चाची लोग हैं, चाची लोग से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल है यहाँ का, क्या बदलाव चाहती हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा ये गांव है, लेकिन ये नगीना लोकसभा सीट है। यहाँ पर चाची हैं। कहा चाची, क्या माहौल है यहाँ से, किसको आप लोग सांसद बना रही हैं? किसको सांसद बना रहे हैं आप? ये बताइए, किसको यहाँ से सांसद चुनकर संसद तक भेजने का काम करते हैं? किसके सर पर ताज बजेगा नगीना लोकसभा सीट से? दो में ही टक्कर है इनमें, चंद्रशेखर रावण में और ओम कुमार जी में। दो में क्या दिक्कत है? दो में क्यों नहीं लड़ाई है? दोनों में ही लड़ाई है, दोनों के वोट अभी ये नहीं करा जा सकता, बराबर सराबरी वोट है। हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में विकास विकास हुआ है दादी? विकास विकास हुआ है? मैं हम ना जानते विकास के। विकास विकास नहीं हुआ है। हम ना जानते। क्या क्या आपको मिलता है सरकार की तरफ से? आपको कुछ मिलता है? हमारा नाम है ना कुछ भी। आपके नाम से मेरी मौजूदगी यूपी के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा क्षेत्र में। बात किया जाए, नगीना लोकसभा क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है और यूपी का एक ऐसा सीट है जो जहां पर ये सबसे हॉट सीट बताई जाती है। अभी अपने फ्रेम में देख पा रहे होंगे तमाम बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार चल रहा था, जैसे उनका गठबंधन टूटा, तमाम लोग अपने अपनी पार्टियों को लेकर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अभी बातचीत करने के लिए दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर यहाँ का क्या माहौल है। नगीना से इस बार किसको ये लोग सांसद चुनकर संसद तक भेजने का काम करते हैं। दादाजी, क्या नाम हुआ? मेरा हाजी मेर अहमद। किसको यहाँ से सांसद बना रहे हैं, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? चंद्रशेखर का ही, चंद्रशेखर का इरादा है। चंद्रशेखर को यहाँ से सांसद बना रहे हैं। हाँ। क्या उन अच्छाइयाँ दिखी कि चंद्रशेखर को आप लोग चुनने का काम कर रहे हैं, इस बार सांसद बनाने का आप लोग लगातार काम कर रहे हैं? अच्छा ऐसा सुन रहे हैं उनकी, अच्छा सुन रहे हैं, तो उनकी बिरादरी की भी अपनी भी सुन रहे हैं सब हम। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, वो भी अपना प्रत्याशी मनोज कुमार को मैदान में उतार दिए हैं। तो लेकिन जो कहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर होते हैं वो समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो आप चंद्रशेखर रावण को कैसे फिर वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उनको छोड़ नहीं है आपका। क्यों, मतलब क्या वजह है कि मतलब उनको छोड़ रहे हैं? लोग ऐसा कहते हैं कि सभी आदमी मतलब इस बात को अच्छा नहीं समझ रहे, इनको अच्छा समझ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा इरादा है। क्या क्या अच्छाइयाँ दिखी जैसे चंद्रशेखर रावण के अंदर? क्या आपको अच्छाइयाँ दिखा? क्या आप अखिलेश यादव के प्रत्याशी को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं? बस क्या कह सकते हैं अगली बात का, और अभी अगली बात का भी क्या कह सकते हैं, शायद सुन रहे हैं, तो इसलिए मतलब इरादा यही है। अच्छा, इस बार बदलाव करेंगे? हाँ। चलिए, चाचा जी कह रहे हैं कि इस बार चंद्रशेखर रावण को यहाँ से सांसद बनाकर संसद तक भेजने का काम करेंगे। हमारे लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादाजी जरा रुकिए जी। क्या माहौल है यहाँ का, नगीना का? किसको यहाँ से सांसद बना रहे हैं, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग जी? क्या माहौल है यहाँ? अभी तो हम आपको पता ना जी, हम तो अपने राग में फिर रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी को यहाँ से उतार दिए हैं, मनोज कुमार को, और चंद्रशेखर रावण तो खुद यहाँ से लड़ रहे हैं। तो किसको वोट देंगे, सांसद किसको बनाएंगे यहाँ से नगीना से, क्योंकि ये बड़ी बहुत हॉट सीट है ये? वो नहीं बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जो कौन सी पार्टी बता रहे हैं तुम? अच्छा, एएसपी है, आजाद समाज पार्टी। हाँ। तो हमारे कहने से आप वोट करेंगे? हाँ। नहीं, हमारे कहने से आप वोट करेंगे? नहीं, ऐसी बात ना। ना ऐसी बात नहीं है जी। चलिए, चाचा जी कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को वोट करेंगे। और चलिए, वहाँ पर एक चाचा हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। इसकी ज़्यादा दिख रही है कि मतलब कौन विजय होने के मतलब कगार पर है, कौन विजय प्राप्त हो सकता है यहाँ से, कौन संसद में मतलब जा सकता है यहाँ से, कौन चर्चा में कौन है, किसके सर पर ताज बजे? 70% तो यही है। कौन? चंद्रशेखर जी। हाँ, वही चीज़ पूछ रहे हैं। 70% है। 70% है, बाकी 30% में 3 लोग हैं। 30% में एक तो 10 में ही है, एक 20 में है। हाँ, ठीक है ना जी। बाकी जो इधर लोकल क्षेत्र में यही है। चलिए, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ चाची लोग हैं, चाची लोग से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल है यहाँ का, क्या बदलाव चाहती हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा ये गांव है, लेकिन ये नगीना लोकसभा सीट है। यहाँ पर चाची हैं। कहा चाची, क्या माहौल है यहाँ से, किसको आप लोग सांसद बना रही हैं? किसको सांसद बना रही हैं आप? किसको जिता रहे हैं आप लोग, किसको वोट करेंगी? मोदी करेंगे, मोदी को ही। मोदी को करेंगी? हाँ? हाँ। और क्या, जिसका खा रहे हैं मोदी को ही देंगे वोट।
अच्छा, मोदी को खा रहे हैं तो मोदी को देंगे। वही अच्छा मेरी बात सुनो, अब काम तो बढ़िया कर रहा है मोदी, जिस दिन से मोदी बन गया है। है। अच्छा, यहाँ से आप सांसद किसको बना रहे हैं? मतलब एक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी, आप उनको बना रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उतार दिए हैं प्रत्याशी मनोज कुमार को, तो किसको आप यहाँ से मतलब सांसद बना रहे हैं? देखो, जो तो सभी का साथ रहेगा, हमारा क्या पता है, ये बताओ। लेकिन मोदी को जिताएंगे ना? ये तो सभी का पता, देखो जो सभी का पता रहेगा वो तो सभी जिताएंगे, कोई थोड़ा हम थोड़ा जिताएंगे। कहा दादी, किसको जिताएंगी? क्या पता भैया, जाना किसे जितावा, हम तो घड़ी भर का भरोसा ना हमारा तो हमारा तो घड़ी भर का भरोसा ना, हम विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? आपके गाँव में विकास हुआ है दादी? विकास हुआ है? मैं हम ना जानते, विकास नहीं हुआ है? हम ना जानते। क्या क्या आपको मिलता है सरकार की तरफ से? आपको कुछ मिलता है? हमारा नाम है ना कुछ भी। आपके नाम कुछ नहीं है? हाँ। वोट फिर किसको देंगी? हाँ, नु कहते हैं तो नंबर ही ना आ रहा है तुम्हारे नंबर ही ना आ रहा है गुट्टे से। ऐसा मना और कर दे, हमें तो ना दिया किसी ने कुछ। किसे जीता मैं? आप बताइए दादी, आप किसको जिताएंगे? तो बता दो कि कौन से जिताइयो। चलिए, चाचा हैं, थोड़ा चाचा जी से बात करते हैं, क्योंकि तमाम लोग मौजूद हैं और सब लोगों का रुझान जानने समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छा कोई नहीं जान सकता चुनावी सर्वे के लिए। चाचा जी, क्या नाम हुआ? अरविंद दुबे। किसको यहाँ से आप लोग सांसद बना रहे हैं? संसद में किसको इस बार भेजेंगे? किसके सर पर ताज बंधेगा यहाँ से नगीना से? और नगीना क्योंकि हॉट सीट बताई जाती है यूपी की। नगीना लोकसभा क्षेत्र में जो है इस समय जो कांटे की टक्कर है ओम कुमार जी के और चंद्रशेखर जी के बीच में। ओम कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और चंद्रशेखर रावण एएसपी के जो प्रत्याशी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ज़्यादातर अगर देखा जाए, अधिकांश बात किया जाए तो पलड़ा मतलब किस पर भारी है, किसके ऊपर? पलड़ा ये निम्न जाति वाले जो वोट हैं, एससी वोट, उस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरफ जाता है। पलड़ा वैसे इस समय दोनों की कांटे की टक्कर है, बराबर का पलड़ा है, पर जो वर्तमान में दोनों का पलड़ा बराबर है। लेकिन नगीना लोकसभा सीट मायावती का गढ़ बताया जाता है, तो इस बार मायावती को लोग यहाँ से बाइकाट कर देंगे क्या? क्योंकि वो भी अपना प्रत्याशी उतार दी हैं। मायावती की तरफ लोगों का इतना रुझान नहीं है। चंद्रशेखर जी जो हैं वो नए प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान काफ़ी है। नगीना लोकसभा सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर मुस्लिम की वोटर संख्या ज़्यादा है, तो क्या मतलब अखिलेश यादव को इस बार वोट नहीं करने वाले हैं मुस्लिम लोग? ये मुस्लिम लोग, जैसा सुनने में आ रहा है नेटवर्क से या आते जाते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, तो मुस्लिम वोटरों का रुझान भी चंद्रशेखर जी की तरफ काफ़ी है। उसमें मतलब लड़ाई दो लोगों की है, लड़ाई दो लोगों चंद्रशेखर रावण, उसके बाद ओम कुमार दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी और आज़ाद समाज पार्टी, बीजेपी और एएसपी। बाकी बीएसपी जो है, बीएसपी और ये कहीं टक्कर में नहीं है। बीएसपी और समाजवादी कहीं टक्कर में नहीं है। चलिए, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ? दीपक दुबे। ये बताइए, किसको यहाँ से सांसद चुनकर संसद तक भेजने का काम करते हैं? किसके सर पर ताज बजेगा नगीना लोकसभा सीट से? दो में ही टक्कर है इनमें, चंद्रशेखर रावण में और ओम कुमार जी में। दो में क्या दिक्कत है? दो में क्यों नहीं लड़ाई है? दोनों में ही लड़ाई है, दोनों के वोट अभी ये नहीं करा जा सकता, बराबर सराबरी वोट है दोनों के पास। लेकिन जैसे जो कहते हैं जो दलित का वोट होता है, ये मायावती का गढ़ बताया जाता है, बिखरेगा, तीनों चारों जगह जाएगा। किधर ज्यादा जाएगा? ओम कुमार जी पे भी जाएगा, अधिकतर जाएगा चंद्रशेखर रावण पे, अधिकतर वोट ओम कुमार जी पे भी जाएगा। तो मतलब मायावती को लोग वोट नहीं करेंगे फिर? नहीं, जो दलित के लोग हैं, क्योंकि मायावती की पार्टी का वो रहा नहीं ना, अब वो चंद्रशेखर रावण जो है एससी वोट सारा वो खींच रहे हैं, एससी वोट उन्हीं पे जा रही है। लेकिन उनका ये गढ़ बताया जाता है नगीना लोकसभा सीट, क्या ऐसी वजह है कि मायावती को लोग मतलब अब पसंद नहीं कर रहे हैं? बस पसंद क्या, पार्टी 2-3 हो गई ना, एससी को सब एससी का वोट लेना चाह रहे हैं, तो वो जिस पे रुझान हो गया। रावण जी पर रुझान हो गया तो रावण जी पे चल दिए। अब उन पर मोमडन वोट भी आ रही है, सीट निकलने की संभावना है रावण जी की यहाँ से नगीना लोकसभा क्षेत्र से। चाचा ये बताइए, आप दुबे हैं, दुबे लोग किधर जा रहे हैं? भैया हमारा वोट तो देखो पहले भी बीजेपी को गया, अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया कहाँ देंगे। पहले बीजेपी को गया, लेकिन इस बार भी जाएगा? नहीं, ये नहीं कह सकते, अगर सीट रावण जी की निकलेगी तो उधर भी सपोर्ट करेंगे। सीट से मतलब है, मतलब जो यहाँ से निकलेगा उसके यहाँ से जिता देंगे। हाँ,
चलिए, तमाम लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पर बोलबाला है, 2 लोगों की लड़ाई है, बाकी 2 लोगों की लड़ाई यहाँ पर नहीं है। चलिए, चाचा जी आ गए, चाचा जी से बात करते हैं। क्या चाचा जी, क्या माहौल है नगीना का? किसको यहाँ पर यहाँ से विजयी बनाएंगे? भैया ये तो सबके ऊपर ही बात ही है ये। माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल बढ़िया चल रहा है। किसके किसके बीच में लड़ाई है यहाँ? तो सबके बीच में लड़ाई चल रही है इस टाइम, तो सब आपस में लड़ रहे हैं। ज़्यादातर मतलब किसके किसके बीच में रुझान आपको दिख रहा है? ऐसा हमें कोई नहीं दिखा। ठीक है ना, कुछ तो बताए, आंकड़ा तो कुछ होगा। जंगल वाले काम कोई वैसा नहीं करते। ठीक है ना, जो आदमी जंगल में रह रहा है ऐसा कुछ काम नहीं दिखाई देता है। ठीक, चलिए, तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ज़्यादातर अधिकांश लोग कह रहे हैं कि एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी को यहाँ से सांसद बनाकर संसद तक भेजने का काम करेंगे। यानी लोग अधिकांश यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 लोगों की लड़ाई है, बीजेपी और एएसपी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद एएसपी आज़ाद समाज पार्टी, 2 लोगों की यहाँ पर टक्कर है। 2 लोगों में से एक लोग यहाँ से सांसद बनकर संसद तक जाने का काम करता है। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।